हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहेगी वो सोशल साइंस से रिलेटेड रहेगी और ये रिवाइज है, हम इसको न्यू भी कह सकते हैं क्योंकि डीओई ने रिवाइज जो वर्कशीट दोबारा से भेजी है। तो अगर आपने असेसमेंट वर्कशीट 4 पुरानी वाली कर ली है तो आपको जो है अब ये वाली करनी पड़ेगी, शीट्स पर स्कूल में यही सबमिट करवानी पड़ेगी, वो नहीं चलेगी। ठीक है, ये 1 सितंबर की है, आज की है। ठीक है, तो फटाफट देखिए, मैं आपको पहले पैसे समझाऊंगा, उसके बाद हम आंसर करेंगे प्रिंटेड फॉर्म में। तो बोला गया द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया कंसिस्ट मेजर रिलीफ फीचर विद इन द कंट्री। मतलब भारत का जो भौतिक मानचित्र है ना, वो देश के अंदर स्थित प्रमुख भौतिक लक्षणों को दिखाता है। किसको दिखाता है? प्रमुख भौतिक लक्षणों को। आगे क्या कह रहा है? इट शोज इंटरनेशनल बॉर्डर्स, और इसी में जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स शो किए जाते हैं। किसमें? जो फिजिकल मैप होता है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है ना, फिजिकल मैप में शो किए जाते हैं। इट शोज स्पेसिफिक फीचर्स इन स्पेसिफिक कलर्स, और जो खास चीज़ें होती है ना उसे खास कलर में दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे वाटर जो है उसे ब्लू में दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है? ब्लू में। ऐसे ही जो प्लेन्स होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े घास के मैदान या बड़ी बड़ी जो ज़मीनें होती हैं, उन्हें जो है ग्रीन से दिखाया जाता है, और जो माउंटेन्स होते हैं उसे ब्राउन में दिखाया जाता है। ठीक है, इंडिया हैज़ 6 मेजर फिजिकल डिवीज़न। याद रखना, इंडिया की 6 मेजर फिजिकल डिवीज़न है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कौन सी हैं, बताऊंगा मतलब विद अदर इंपॉर्टेंट फीचर। अदर इंडिया की खास बात क्या है, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है, आगे देखो, ये कह रहा है ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अब पॉलिटिकल मैप की बात बता रहा है कि पॉलिटिकल मैप की क्या खास बात होती है। देखो, जो पॉलिटिकल मैप होते हैं ना, वो स्टेट्स को दिखाते हैं, वो स्टेट्स की बाउंड्रीज को दिखाते हैं, और ये भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को दिखाते हैं। ठीक है, ये भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को दिखाते हैं। ठीक है, फिजिकल मैप भी इंटरनेशनल बाउंड्री को दिखाता है, और जो पॉलिटिकल मैप है वो भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को दिखाता है। ठीक है, एंड नेबरिंग कंट्रीज़ को भी दिखाता है ये। ठीक है, और इट में हैव डिफरेंट कलर, और इसके भी अलग अलग कलर हो सकते हैं। अब पहला पूछा गया है कि जो मैप इंडिया का माउंटेन, डेजर्ट और प्लेन को दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। अभी हमने देखा था कि जो फिजिकल मैप होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर दिखाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो वाटर को, प्लेन को, माउंटेन को दिखाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? फिजिकल मैप। समझ में आ गई? क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है द बाउंड्रीज विद अदर कंट्रीज इज कॉल्ड। जैसे एक कंट्री की जो बाउंड्री अगर दूसरी कंट्री से जुड़ रही है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, इसके आंसर तो मैंने इसी में बता दिए, बाकी जो आंसर है ना सब्जेक्टिव वाले, उसको मैंने अलग शीट पर किया है। ठीक है, पहले वाले का फिजिकल है, दूसरे वाले का इंटरनेशनल बाउंड्री है। थर्ड देखो, ये कह रहे विच कलर शोज द वाटर बॉडीज इन फिजिकल मैप। जो फिजिकल मैप है ना, उसमें वाटर बॉडीज के कौन से कलर को दिखाया जाता है? ब्लू को। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है, उसको नेक्स्ट बोला गया है हाउ मेनी मेजर फिजिकल डिवीजन इंडिया है। इंडिया के कितने मेजर फिजिकल डिवीजन है? टोटल है 6। ठीक है, आप सेकंड चैप्टर देखोगे ना ज्योग्राफी का, तो उसमें है ये। ठीक है, आपको अच्छे से उसमें समझाया गया, आप चैप्टर भी पढ़ना। उसके बाद ये कह रहा है कि विच मैप ऑफ इंडिया शोज स्टेट्स एंड देयर बाउंड्रीज। ये कह रहा है कि कौन सा मैप है जो इंडिया के स्टेट और उसकी बाउंड्रीज को दिखाता है। ठीक है, स्टेट्स और बाउंड्री को दिखाने वाला जो मैप होता है, ठीक है, उसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पॉलिटिकल मैप। ठीक है, जो इंडिया की जो स्टेट्स और बाउंड्रीज को दिखाता है। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, हमने देखा था पॉलिटिकल मैप जो होता है वो स्टेट्स और उसकी बाउंड्रीज को दिखाता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पूछता तो वो हम दोनों का बताते हैं। यहाँ पर केवल किसका बताएंगे? हम पॉलिटिकल मैप के बारे में, ठीक है, बोलेंगे। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ आंसर कौन कौन से थे। माउंटेन, डेजर्ट और प्लेन जो है वो कहाँ पर दिखाया जाता है? फिजिकल मैप में। जो बाउंड्रीज होती हैं दूसरी कंट्री के, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री। और जो कलर होता है वाटर का वो होता है ब्लू। ठीक है, इसका आंसर ये ब्लू था। उसके बाद जो है मेजर जो फिजिकल डिवीज़न होते हैं वो कितने होते हैं? 6। उसके बाद जो पॉलिटिकल मैप जो होता है वो बताता है स्टेट्स और बाउंड्रीज को, तो इसका आंसर था पॉलिटिकल मैप। अब फटाफट आंसर देख लो। पहला बोला कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉर इंडिया। ये कह रहे जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या बेनिफिट है, उसको क्या लाभ है। देखो मैं इसका आंसर पढ़ देता हूँ। अंडमान एंड निकोबार इज़ एन इम्पोर्टेंट हब फॉर द इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। मतलब कहने का है कि जो अंडमान और निकोबार है ना, वो भारत के आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक यानी कि रणनीतिक, ठीक है, कोऑपरेशन यानी कि सहयोग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। क्या है? एक हब है। कह रहे द रोल ऑफ ANN इन इंडिया
स्ट्रॉन्ग टाइज विद ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड अदर सी रिलेटेड कंट्रीज। मतलब ये एक अच्छा टाइप बनाता है ईस्ट इंडिया कंट्रीज़ के साथ और जो दूसरी समुद्र से जुड़ी हुई जो कंट्रीज हैं उनके साथ। और क्या है इसका बेनिफिट? द अंडमान एंड निकोबार चेन ऑफ आइलैंड्स कुड बी यूज एज अ बेसिस फॉर इंडियन मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन इनटू द इंडो पैसिफिक। यानी कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप है ना, उसकी जो श्रृंखला है उसका प्रयोग हम भारत प्रशांत में भारतीय समुद्री शक्ति प्रक्षेपण के आधार पर इसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अपनी एक शक्ति को बना सकते हैं, ठीक है। किसके साथ? जैसे पैसिफिक है, ठीक है, जो प्रशांत महासागर है, और जो इंडियन यानी कि हिंद महासागर है, तो इसमें हम एक अपनी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। किसकी वजह से? अंडमान निकोबार की वजह से। और ये कह रहा है दे प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम फॉरेन अटैक, और जो फॉरेन अटैक है उससे हमारी रक्षा में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और दे मेक द कंट्री रिचर इन द नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरी बात इसी ने हमारी कंट्री को और अमीर बना दिया है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में भरे हुए हैं। तो आपको 6th क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो 7th कौन सा है। जो 7th क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि आपको कोई 3 फिजिकल डिवीज़न बताने हैं इंडिया के, ठीक है। तो टोटल 6 हैं, तो आप देख लो कौन से आप लिखोगे। आप हिमालय रेंज, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, या लास्ट में आइलैंड। आप कोई से भी 6 में से जो है कोई से भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर 5 लिख दिए हैं, आइलैंड भी है 6, तो आप कोई सा भी 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 7th क्वेश्चन के बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। 8th क्वेश्चन में बोला गया कि आपको 3 स्टेट बताने और उनकी कैपिटल्स बतानी है। बहुत ही ईजी है, 28 स्टेट हैं, आप कोई से भी बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने बिहार की राजधानी पटना है, असम की दिसपुर, हरियाणा की चंडीगढ़। आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। 28 आपको पता ही होंगे बहुत सारे, जैसे पंजाब की आपको पता है, चंडीगढ़ पंजाब की भी है ना। आगे देखो, उसके बाद 9th है कि ये कोरल क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब करना, तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो अब इसका आंसर देखो आप। कोरल जो है ना वो पॉलिप्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये जो कोरल होते हैं ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और दे आर शॉर्ट लिव्ड। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर लेना, SHORT, मतलब ये बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं, और ये कॉलोनी में रहते हैं, मतलब ग्रुप बना के। दे फ्लोरिश इन शैलो, ये कहाँ पर पलते हैं? शैलो मतलब हल्का फुल्का, मड फ्री, जो मिट्टी के बिना हो, और वार्म वाटर हो, वहाँ पर ही पनपते हैं। दिस सीक्रेट हार्ड रॉक, पता है इनके अंदर से क्या निकलता है? हार्ड रॉक निकलता है, लाइक सब्सटेंस नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है इनकी बॉडी से, जो बहुत हार्ड होता है, जिसकी वजह से पत्थर जैसी चीज़ें बन जाती हैं, और इस तरीके से जो है कोरल का पूरा निर्माण होता है। तो कोरल सिक्रेशन, इसी को कोरल कहा गया। एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट, और जिनका जो हड्डी को ढांचा पूरा जब बन जाता है ना, उसी को कोरल डिपॉजिट कहा जाता है, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ रीफ, उसे रीफ कहा जाता है, रीफ की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देख लीजिए 10th क्वेश्चन का आंसर। 10th क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ये कह रहा है कि जो लक्षद्वीप है और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए आप। देखिए क्वेश्चन तो आप वहीं से नोट कर लेंगे, है ना। आंसर देख लीजिए आप क्या है। दे आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, और जबकि ये कहाँ? अरेबियन सी में है, ठीक है, लक्षद्वीप। ये डिफरेंस है, ठीक है। और उसके बाद है दे आर फार ऑफ फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से काफ़ी दूर पड़ते हैं, और दे आर ऑफ कोरल ओरिजिन, कोरल ओरिजिन के। तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि इंडिया के नियर में है, मतलब इसके कंपेयर में ये पास में होते हैं, ठीक है। और आपको कोई 3 करने हैं, कोई से भी 3 कर सकते हैं आप। और उसके बाद है पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल, इसकी पोर्ट ब्लेयर कैपिटल जबकि इसकी कावरती है, और इसमें लगभग 572 जो है ना वो आइलैंड है, जबकि इसमें 27 जो हैं वो आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इतना तो बनता ही है, और अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, काफ़ी एफर्ट लगते हैं, इतनी आसानी से कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ठीक है। हमें भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और ये आप ही के द्वारा हो सकता है, ठीक है। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर स्टडी स्टूडेंट्स।